नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मराठा सरदार इनसाइट्स। तो अब जब से जो पिछले हफ्ता है तो पिछले हफ्ते से अब तक के जो भी अमेरिका ने इंडिया के ऊपर में रिमार्क किया था तो उसके ऊपर में न्यूटन के न्यूटन मार रहे हैं। चाहे वो इंडिया का जो एम्बेसडर है एरिक जारसेकी हो या यूएस स्टेट का डिपार्टमेंट का जो पटेल हो या फिर जो मार्क मिलर है, तो वो अब सारे के सारे न्यूटन पे न्यूटन मार रहे हैं। तो अब एक नया टॉपिक सामने आया है। यहाँ पे फिर से न्यूटन मारा है अमेरिका ने और कहा है कि भैया इंडिया तो एक बहुत ही वाइब्रेंट कंट्री है और डेमोक्रेसी है और ये तो जेनोफोबिक नहीं हो सकती है। तो ये जो जेनोफोबिक जो बात है ये इसको कहा था, कब कब हुआ था, हम इस सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम देखेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जियो पॉलिटिक्स और न्यूज में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जियो पॉलिटिक्स और इंडिया की जो पॉलिटिक्स होती है तो उसके बारे में यहाँ पे मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये अभी अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि जो बाइडेन ने जो रिमार्क किया था इंडिया के ऊपर में कि ये तो इंडिया जेनोफोबिक कंट्री है और अब ये कह रहे हैं कि भैया हमारा ऐसा कोई बोलना नहीं था और अगर हम देखेंगे इंडिया को तो ये सबसे बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट आया तो जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितने सारे यहाँ पे आर्टिकल आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ है और इन्होंने क्यों न्यूटन मारा है। तो आपको मैं बता दूं कि आज से 2 हफ्ते पहले ही जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने एक टर्म यूज किया था, जेनोफोबिक। अब ये जेनोफोबिक क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जेनोफोबिक एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे जो कंट्री सिर्फ अपने अंदर में ही रहती है, यानी कि किसी और रिलीजियस आइडेंटिटी के लोग हैं उनको अपने देश में आने को मना करती है और साथ में ही काम करने को मना करती है। लेकिन यूएस का क्या कहना है कि भैया हम एक बहुत ही जेनोफोबिक कंट्री नहीं है, यहाँ पे हम सभी इन जो माइग्रेंट्स हैं उनको वेलकम करते हैं और हमारे जो अमेरिका है, अमेरिका में बहुत बड़ा उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे करते हैं। तो हम यहाँ पे जो बाहर से आने वाले लोग हैं तो उनको हम अपने देश में जमा लेते हैं, काम लेते हैं, रहने को सब कुछ लेते हैं, उनको एक आइडेंटिटी उनकी क्रिएट करवाते लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसी बारे में एक रिपोर्टर ने जो जॉन किर्बी है, यानी कि व्हाइट हाउस का जो नेशनल कम्युनिकेशन एडवाइजर है जॉन किर्बी, तो उसको पूछा गया कि सर जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की थी जेनोफोबिक के बारे में, तो आप इसको इंडिया को लेकर कैसा आप बोल सकते हो। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भैया भारत में 2 से ज़्यादा कोई डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे जो माइग्रेंट्स है वो इतने तादाद में और जो हमारा एथनिसिटी है जैसे इंडिया में पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, कर्नाटका है, तो यहाँ पे जो सारी कम्युनिटी है ये कम्युनिटी एक साथ में रह के अपने ही देश को डेवलपमेंट का पुशबैक करती है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि सिर्फ भैया इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक वाइब्रेंट कल्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसके बाद में और क्या कहा कि जैसे इंडिया और यूएस रिलेशनशिप है, तो इन्होंने ये कहा कि भैया पिछले 3 सालों में जो इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो इतनी मजबूत हुई है अंडर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में, जो पहले नहीं हुई है। अब ये भी कहा कि इससे बहुत ही हम लोग आए हैं और लोग आके जो भी हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो हमारा पब्लिक टू पब्लिक एक्सचेंज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो हमारा इंडो पैसिफिक में जो हमने कोड बनाया है तो हमको उसको भी लेके हमने बहुत सारे आइडियाज इंडिया के साथ में शेयर किया है और हमने बहुत कुछ अच्छा रिलेशनशिप
भारत के साथ में बनाने की कोशिश की है और हम उसमें सफल भी हुए हैं। तो यहाँ पे ये बात आई कि जो जॉन इर्विन है तो उन्होंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था। तो उनका ये कहना है कि भैया जो बाइडेन का ऐसा नहीं बोलना है कि भैया सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो माइग्रेंट को नहीं लेता है और उसके कारण जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है। तो हमारा इतना बोलना है कि उनका इतना बोलना है ब्रॉड पॉइंट में कि क्यों चाइना आज इकोनॉमिकली बहुत पीछे हो गया है, क्यों जापान में इतनी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और जो रशिया है रशिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण जो माइग्रेंट्स है माइग्रेंट्स को आगे फेंक रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मॉस्को में एक बहुत बड़ी मास शूटिंग हुई थी। उस मास शूटिंग में कम से कम 100 से लेकर 150 लोगों की हत्या हुई थी। उस हत्या के कारण जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, तो उन्होंने सबको लात मार के हटा लिया था। तो यहाँ पे इस बात को ही लेके जो बाइडेन ने कहा था कि भैया जब तक कि आप इमिग्रेंट्स को नहीं अपने इंडिया में या रशिया में अपने कंट्री में नहीं लाओगे तब तक कि आपका जो इकोनॉमिक पावर है वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट होता है कि अगर हमारे देश में अगर हम इन जो माइग्रेंट्स है हम अगर लेना चाहते हैं तो हम क्यों लें, क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ऑलरेडी है कि हम उनको उतना सर्वाइव नहीं कर सकते। और ऑलरेडी जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है और भी जो बाकी जो लोग हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारे देश के ऊपर में भार बढ़ रहा है। तो उसी को लेके जो भारत है, भारत एनआरसी लाने की कोशिश कर रही है कि भैया जो भारत के अंदर में इलीगल तरीके से रह रहा है तो उसको निकाल फेंकने का जो कानून है वो यहाँ पे हम ला रहे हैं। और अगर अमेरिका भी कल को जाके हमारे ऊपर में रिमार्क करेगा तो उसको फिर से ही न्यूटन मारने की बात आने पड़ेगी। अब अगर हम पिछले महीने की बात करते हैं तो पिछले महीने जो एरिक जारशेट्टी को पूछा गया था कि भैया आपने जो अमित अक्षय से बातें की है हमारे इंडिया के लिए, तो जब ये बातें सामने आई थी कि जब इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था तो आपका क्या स्टैंड था। तो एरिक जारशेट्टी का ये कहना था कि देखो कि हमने ही ऐसा पॉलिसी बनाया था कि रशिया का कोयला उनको तेल खरीदे, तो यहाँ पे हमने इंडिया को एक्सटेंशन किया था कि आप उनसे तेल खरीद सकते हो। उनको एक न्यूज हो रही थी जहाँ पे हमने ईरान का जो 4 बार कोर्ट है हमने उसको भी लिया था, 10 साल के लिए लिया है। तो यहाँ पे फिर से अमेरिका का ये आया कि भैया इंडिया को हमने एक्सटेंशन किया है इन सभी मामलों से, क्योंकि अगर अमेरिका को ये इतना क्लियर है कि इंडो पैसिफिक में आज के टाइम में जिस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी बढ़ रही है, आईएमएफ अलग बात कर रहा है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं जो एक देश की इकोनॉमी को मॉनिटर करती है, मॉनिटर करने के बाद में एक आंकड़ा निकालती है कि भैया एक ऐसी कंट्री है जो इतना इन्फ्लेशन में होने के बाद में, यानी कि इंडिया के बाहर के जो कंट्री है वहाँ पे इतना इन्फ्लेशन है, वहाँ पे जॉब नहीं है, फिर भी इंडिया एक प्रकार से यहाँ पे अपना जो पोजीशन है वो यहाँ पे बढ़ाते जा रहा है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे किसी चीज में हो। तो यहाँ पे जो अमेरिका के जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो पटेल है और या मार्क मिलर है या फिर ये जॉन इर्विन है, तो जब ये स्टेटमेंट बाहर निकालते हैं और फिर हमको ये लगता है कि देखो अमेरिका हमारे बारे में क्या सोच रहा है। पर यहाँ पे जो एरिक जारशेट्टी है, एरिक जारशेट्टी यूएस का एम्बेसडर है टू इंडिया, तो यहाँ पे जब वो प्यारी प्यारी बातें करता है, तो यहाँ पे जब ये प्यारी प्यारी इंडिया के बारे में बात करता है तो यहाँ पे अमेरिका का ही जो डुअल फेस है वो यहाँ पे निकल के सामने आता है। तो यहाँ पे और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से आज जो बाइडेन है, बाइडेन के रूल में जो आज अमेरिका खड़ा है, तो यहाँ पे जो यूएस की जो सॉफ्ट पावर है तो उसको पूरा पूरा फेस हो चुका है, क्योंकि आज अमेरिका की कोई भी नहीं सुनता,
आज इसराइल भी नहीं सुनता, इंडिया तो छोड़ो, इंडिया तो हम तो उसको ऐसे फटका लगा देते हैं कि भैया तुम अपने औकात में रहो। तो यहाँ पे ये सारी बातें आज सामने आई हैं। आप इसके ऊपर में क्या आपका रिएक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।